All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have started with registration page of our website, right? And उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रॉब्लम शीट का जो एप्लीकेशन नंबर 2 है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी प्रॉब्लम शीट का, राइट? इट इज द सेम कि हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज डेवलप करना है बाय यूजिंग वेब सर्वर कंट्रोल एंड वैलिडेशन कंट्रोल, राइट? सो जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो हम ये रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट करेंगे, राइट, वही हमें वो एप्लीकेशन नंबर 2 के अंदर कंसिडर करना है, राइट? एंड विद इन लास्ट लेक्चर हमने ये registration.aspx पेज डिजाइन किया था, राइट, कि जिसके ऊपर हमने नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, जेंडर, हॉबीज, एज, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, यूजर टाइप एंड मोबाइल नंबर की फील्ड्स हमने रखी थी। एंड अलॉन्ग विद दैट हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स भी यूज किए थे, दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, custom validator control and validation summary, right? So these were the controls के जो हमने ये registration page को डिजाइन करने के लिए यूज किया था, right? Fine. Now after that हमने इसका टेस्टिंग भी किया था, right? So let's do one thing. Once again हम वो टेस्टिंग देख लेते हैं, राइट? सो फॉर दैट पर्पस मैं पहले यहाँ पे एज के अंदर हमने रेंज दी थी कि एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए. सो ओवर हियर आई एम गिविंग द वैल्यू दैट इज 16, राइट? एंड आई एम प्रेसिंग द टैब की. सी, जैसे ही मैंने टैब की को प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का एस्ट्रिक मार्क आ गया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारी जो रेंज हमने यहाँ पे दी है फॉर द एज इज बिटवीन 18 टू 25. फाइन. अब ये यूजर नेम के रिलेटेड हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल हमने यूज किया था, सो हम यहाँ पे उसे अभी ब्लैंक रहने देंगे, राइट? उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड है उसके अंदर मैं इनपुट करती हूँ, दैट इज एक में मैंने वैल्यू डाली निकिशा, सेकंड के अंदर आई एम इनपुटिंग द वैल्यू दैट इज निकिशा 1 2 3. मतलब ये भी मैच नहीं करेगा. फाइन. ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी निकिशा एंड टैब. सी, जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैलिडेशन के अंदर जो भी क्राइटेरियाज लिखे हैं वो मैं सेटिस्फाई नहीं कर रही हूँ, सो यहाँ पे आप रेड कलर के एस्ट्रिक मार्क देख सकते हो, राइट? इट सिग्निफाइज कि आप यहाँ पे चेक करो आपने कोई एरर की है, कोई मिस्टेक की है, राइट? गुड इनफ. एंड मोबाइल नंबर के अंदर मैं वैल्यू देती हूँ 987, राइट? एंड आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन. सी, जैसे ही मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लीज एंटर एज इन द रेंज ऑफ 18 टू 25. इट इज फॉर एज. सेकेंड इज प्लीज एंटर यूजर नेम. हमने यूजर नेम तो इनपुट ही नहीं किया है और वहां पे हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया था. आफ्टर दैट बोथ द पासवर्ड्स मस्ट बी सेम, राइट? सो वो भी यहाँ पे मिस्टेक है. आफ्टर दैट प्लीज एंटर ईमेल इन प्रॉपर फॉर्मेट, राइट? सो वो भी हमने यहाँ पे मिस्टेक की है. सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे एज दे देते हैं दैट इज 20, राइट? सो उसका एस्ट्रिक मार्क चला गया. यूजर नेम मैं यहाँ पे दे देती हूँ दैट इज निकिशा, सो उसका एस्ट्रिक मार्क चला गया. पासवर्ड में मैं यहाँ पे दे देती हूँ इन विद इन बोथ द टेक्स्ट बॉक्सेस दैट इज निकिशा, तो वो भी यहाँ से एस्ट्रिक मार्क चला गया. ईमेल में यहाँ पे दे देती हूँ दैट इज nikisha@gmail.com, सो वो भी एस्ट्रिक मार्क चला गया, राइट? नाउ वी विल क्लिक ऑन अगेन सबमिट बटन. सी, जैसे ही मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, हमने सर्वर साइड के अंदर वो स्क्रिप्ट लिखी थी कि ये जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होना चाहिए. इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो एस्ट्रिक मार्क और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है विद इन वैलिडेशन समरी कंट्रोल दैट इज प्लीज एंटर प्रॉपर मोबाइल नंबर, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, हम प्रॉपर मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करते हैं, राइट? सो इट्स ओवर हियर एंड अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन. जैसे ही मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, सारे वैलिडेशंस सक्सेसफुल हुए हैं, राइट? मतलब वैलिडेशन के हिसाब से वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है दैट इज वैलिडेशन सक्सेसफुल. एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन, तो हमने जो वहां पे सेट किया था लॉगिन पेज विद इन रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, उसके ऊपर हमें यहाँ पे नेविगेट किया हुआ मिल रहा है, राइट? गुड इनफ. नाउ आफ्टर दैट हमने एक और चीज भी देखी थी दैट इज रिसेट बटन, राइट? एंड रिसेट बटन के ऊपर हमने सिर्फ 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को एम्प्टी करवाया था, एंड दोज टेक्स्ट बॉक्सेस वेर
that is, I think it is txt uname.txt, that is txt uname and password. हमने ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को एम्प्टी करवाया था, राइट? सो लेट्स डू दैट थिंग. हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज निकीशा. पासवर्ड में मैं दे देती हूँ निकीशा एंड आई विल क्लिक ऑन रिसेट बटन. सी, जैसे ही मैंने रिसेट बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी हो गए. एंड अलोंग विद दैट, राइट, हमने जो वैलिडेशंस नहीं परफॉर्म करने हैं ऑन रिसेट बटन, उसके रिलेटेड जो हमने कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट किया था, वो भी यहाँ पे वर्क हो रही है, राइट? बिकॉज मैंने आपको बोला था कि जब भी हम रिसेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे वैलिडेशंस नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट इज जस्ट अ रिसेट बटन, इट इज नॉट अ सबमिट बटन. सो फॉर दैट पर्पज हमें रिसेट बटन की कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करना पड़ेगा, कि जो हमने यहाँ पे सेट की है, राइट? इफ यू सी विद इन द डिजाइन, राइट, तो रिसेट बटन को मैंने सिलेक्ट किया एंड आफ्टर दैट वी विल ओपन द प्रॉपर्टी विंडो. सो प्रॉपर्टी विंडो के अंदर देख सकते हो, सी, बाय डिफॉल्ट कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू होती है, हमने उसे फॉल्स सेट कर दिया था. अगर हम इसे फॉल्स सेट करेंगे तो बटन्स के ऊपर, राइट, वैलिडेशंस फायर नहीं होंगे, राइट? एंड ऑब्वियसली दैट इज द पर्पस कि जो हमें रिसेट बटन के ऊपर रखना है, बिकॉज रिसेट बटन के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? So students, these were the things which we have completed within last lecture. Now within this lecture हम क्या करेंगे? हमने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, दैट इज dbstud.mdf. एंड विद इन dbstud.mdf हमने ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पेज के रिलेटेड TBL यूजर्स नेम का टेबल क्रिएट किया था, विद इन विच हमने ये सारी फील्ड्स वहां पे रखी थी कि जहाँ पे हम ये रजिस्ट्रेशन पेज के रिलेटेड जो भी वैल्यूज आएगी, राइट, वो हम वहां पे स्टोर करेंगे. So it's over here, right? You are able to see that thing within this server explorer, right? So हम एक काम करते हैं, ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पेज की सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम इंसर्ट क्वेरी फायर करते हैं, और इंसर्ट क्वेरी का यूज करके TBL यूजर्स के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, राइट? एंड आफ्टर दैट हम उसे जैसे अभी किया है, दैट इज लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टास्क. सो ऑब्वियसली हमें उसके रिलेटेड सबमिट बटन की क्लिक इवेंट चाहिए. सो इट्स ओवर हियर, कि जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी ये 3 स्टेटमेंट्स लिखे थे. विद इन दैट हमने पहले इफ कंडीशन लिखी थी, दैट इज इफ पेज डॉट इज वैलिड, मतलब अगर पेज के ऊपर सारे वैलिडेशन सक्सेसफुली रन होते हैं तो हमें वहां पे मैसेज डिस्प्ले करवाया था कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एंड लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करके हमने दिया था, राइट? सो दिस वर द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद इन लास्ट लेक्चर. तो अब हम एक काम करते हैं, अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? Those import statements, that is imports system dot data dot, that is SQL client, right? That is the first namespace. Second namespace, again it is import system dot data, right? वो namespace यहाँ पे use करेंगे. These two namespaces are used to interact with SQL Server database. लेकिन हमें यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने web.config फाइल के अंदर स्टोर की थी, राइट? अगर आपको याद हो तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग web.config फाइल के अंदर स्टोर की थी, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. सी, हमने web.config फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग्स टैग के अंदर हमने con नेम से कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड की थी. सो ऑब्वियसली अगर हमने वो कनेक्शन स्ट्रिंग ग्लोबली web.config फाइल के अंदर सेव की है तो हम उसे ही यूज करेंगे. एंड अगर हमें web.config फाइल में से कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी सेटिंग्स हमने किए हैं उसे रिट्राइव करने हैं तो हमें यहाँ पे एक नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज system dot web dot configuration, राइट? वो नेम स्पेस हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी. So we have imported 3 namespaces. First 2 namespaces are related to the database interaction, and the third namespace is related to the web.config फाइल, बिकॉज जो वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास है कि जिसका यूज करके हम कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव कर सकते हैं, वो system.web.configuration नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है. गुड इनफ.
तो अब हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग इन दैट स्पेसिफाई कर देते हैं. सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दैट इज dim con as new SQL connection, राइट. एंड विद इन पैरेंथेसिस हम यहाँ पे वो कनेक्शन स्ट्रिंग के रिलेटेड वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि जिसका यूज करके हम web डॉट कॉन्फिग फाइल में वो कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव कर सके. सो लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज वेब कॉन्फ़िगरेशन राइट मैनेजर डॉट. वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज द क्लास के जिसके अंदर हमारे पास जो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग है उसे रिट्राइव करने के लिए जो कलेक्शन चाहिए वो उसके अंदर अवेलेबल है, राइट. सो उसके अंदर जो कलेक्शन है दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग्स, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. आफ्टर दैट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे con लिखेंगे बिकॉज वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम स्पेसिफाई किया था दैट इज con, राइट. एंड आफ्टर दैट हम उसे कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करके उसे कन्वर्ट करेंगे. सो ओवर हियर वी विल राइट दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट, कि जिसका यूज करके हम कलेक्शन में से जो स्ट्रिंग आएगी उसे कनेक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में से कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव करके राइट con ऑब्जेक्ट के अंदर उसे सेट कर सकते हो, राइट. नाउ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है. नाउ द सेकंड स्टेप इज हमारे पास यहाँ पे कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए और कमांड का ऑब्जेक्ट अगर हमें यहाँ पे यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. ऑब्वियसली कमांड के ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम कहाँ पे मीन्स कमांड का ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे. सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर क्रिएट करेंगे. लेकिन सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर तो हमने ये इफ कंडीशन लिखी है. सो ऑब्वियसली हम वो जो इंसर्ट क्वेरी है वो कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब ये वैलिडेशंस परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए हो तो हम वो इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज dim cmd as new SQL कनेक्शन, डबल कोटेशन के अंदर इंसर्ट क्वेरी स्पेसिफाई करेंगे एंड उसके साथ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम अटैच कर देंगे, राइट. सो दिस इज हाउ कि हम कैसे कमांड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. नाउ वी नीड टू स्पेसिफाई इंसर्ट क्वेरी ओवर हियर. सो फॉर दैट पर्पस हम ये डबल कोटेशन के अंदर इंसर्ट क्वेरी स्टार्ट करेंगे. सो आई विल राइट इंसर्ट इनटू tbl users, that is the name of my table, values, right. if you want आप यहाँ पे वो फील्ड्स के नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं वही ऑर्डर में वैल्यूज देने वाली हूँ कि जो ऑर्डर में फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे टेबल में प्रेजेंट है. इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर वो टेबल को ओपन करके रखा है ताकि मुझे सीक्वेंस पता चले, राइट. सो मैं यहाँ पे फील्ड्स के नेम स्पेसिफाई नहीं करूंगी तो भी चलेगा. एंड वैल्यूज के बाद मैं यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर दूंगी. अब जितनी भी फील्ड्स है उतने पैरामीटर्स मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी. सो फर्स्ट इज फॉर नेम. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ @nm, दैट इज फॉर नेम, कॉमा. आफ्टर दैट इट इज एड्रेस. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ @add, राइट, कॉमा. Then it is birth date. So I will write over here @bdt, that is for birth date. Then it is gender. So I will write @gen for gender. Then it is hobbies. So I will write @hob, that is for hobbies. Then it is age. Again @age, age. Then it is username. So मैं यहाँ पे लिखूंगी @unm, comma. Then it is password. So I will write @pwd. After that it is confirm password. So I will write @cpwd, comma. Then it is email. So I will write email, right, comma. After that it is user type. So I will write @ut, that is for user type. And by the end it is mobile number. So I will write @mno, राइट. सो जितनी फील्ड्स यहाँ पे हमारे पास टेबल के अंदर अवेलेबल है उतनी मैंने यहाँ पे पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिए विद इन द इंसर्ट क्वेरी विच वी हैव स्पेसिफाइड विद इन द कमांड ऑब्जेक्ट, राइट. नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने पैरामीटर्स तो स्पेसिफाई कर दिए इंसर्ट क्वेरी के अंदर, बट उसके रिलेटेड उसकी डेटा टाइप, उसके बाद उसकी जो वैल्यूज है वो हमें CMD के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, राइट. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज cmd.parameters.add,
राइट। फर्स्ट पैरामीटर इज अवर नेम, सो हम यहाँ पे @nm लिखेंगे, कॉमा डेटा टाइप हम यूज करेंगे दैट इज varchar, राइट। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे जो भी साइज स्पेसिफाई करनी है तो हम यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर देते हैं दैट इज 50 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, राइट। मैंने यहाँ पे यूज किया दैट इज @nm डबल कोटेशन के अंदर, दैट इज अवर पैरामीटर नेम, कॉमा डेटा टाइप वो पैरामीटर की दैट इज varchar, कॉमा 50 पैरेंथेसिस ओवर करके मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी यूज की। अब हमें वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली हमारे रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर ये जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है दैट इज txt नेम, उसमें से हमें वो वैल्यू मिलेगी। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दूंगी दैट इज txt नेम डॉट टेक्स्ट, राइट। गुड इनफ। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर हमारा स्पेसिफाई कर दिया, राइट। अब हम एक काम करते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया बिकॉज मुझे सेकंड पैरामीटर ऐड करना है। सो सेकंड पैरामीटर कौन सा है हमारा? दैट इज फॉर एड्रेस, दैट इज @ADD, राइट। उसकी डेटा टाइप भी varchar है, तो मैं वही रहने दूंगी। अगर मुझे यहाँ पे साइज स्पेसिफाई नहीं करनी है देन आई कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम ओवर हियर, राइट। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नेम स्पेसिफाई कर दूंगी दैट इज txt address डॉट टेक्स्ट, राइट। फाइन। सो सेकंड पैरामीटर भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ द थर्ड पैरामीटर, इट इज रिलेटेड टू डेट। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज @BDT, दैट इज फॉर डेट। डेटा टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली डेट डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसकी साइज हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे। आफ्टर दैट वैल्यू कहाँ से आएगी? जो बर्थ डेट का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट दैट डेट, राइट, बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में होगी, उसे हमें डेट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे cdate फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। और जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो cdate फंक्शन के अंदर पास कर देंगे, तो वो हमें स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करके दे देगा, राइट। सो third parameter is also added over here which is related to birth date. Nice. Now next it is gender. But what is the situation? हमने यहाँ पे जेंडर के रिलेटेड रेडियो बटन्स यूज किए हैं, और दो रेडियो बटन में से यूजर ने एक रेडियो बटन को सिलेक्ट किया होगा। मीन्स मुझे पता होना चाहिए कि यूजर ने कौन से रेडियो बटन को सिलेक्ट किया है, राइट। सो फॉर दैट पर्पज हमें वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, राइट। सो कंडीशन चेक करने के बाद हम जो जेंडर की वैल्यू होगी वो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, एंड आफ्टर दैट पैरामीटर के अंदर जब भी हम वो वैल्यू ऐड करेंगे तो हम वो वेरिएबल का नेम यहाँ पे यूज कर देंगे, राइट। सो आई विल राइट ओवर हियर दैट इज cmd डॉट पैरामीटर्स, सॉरी, we will not specify that thing over here. First of all we will create the variable, so dim gen as string, राइट। स्ट्रिंग वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जिसके अंदर हम जेंडर की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, राइट। आफ्टर दैट इफ कंडीशन हम लिखेंगे दैट इज इफ rdb मेल डॉट चेक्ड, राइट। देन अगर यूजर ने मेल रेडियो बटन को चेक किया है तो मुझे जेंडर का जो वेरिएबल है उसके अंदर rdb मेल डॉट टेक्स्ट उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी असाइन करनी है, राइट। गुड इनफ। एल्सिफ के अंदर हम चेक करेंगे दैट इज rdb फीमेल डॉट चेक्ड। तो मुझे क्या करना है? जेंडर के अंदर मुझे rdb फीमेल डॉट टेक्स्ट उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी असाइन करनी है, राइट। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करके ये चेक किया कि यूजर ने मेल रेडियो बटन को सिलेक्ट किया है या फिर फीमेल रेडियो बटन को सिलेक्ट किया है, राइट। एंड जिस हिसाब से यूजर ने यहाँ पे रेडियो बटन को सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से हमने यहाँ पे ये जेंडर वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू असाइन कर दी, राइट। गुड इनफ। आफ्टर दैट कौन सी फील्ड है? हॉबीज की फील्ड है, लेकिन हॉबीज के अंदर तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 हॉबीज की चॉइसेस दी है दैट इज डांसिंग, स्विमिंग एंड रीडिंग। तो यूजर ने 1, 2 या फिर 3, राइट। जितनी भी हॉबीज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है मे बी पॉसिबल कि सारी यूजर ने सिलेक्ट की हो, तो उसके रिलेटेड भी हमें यहाँ पे कंडीशन सेट करनी पड़ेगी, राइट।
सो लेट्स डू वन थिंग, हम उसके रिलेटेड भी यहाँ पे कंडीशन यूज कर लेते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, राइट। सो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं दैट इज डीम एच एज स्ट्रिंग, हॉबीज को सेव करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए, राइट। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखती हूँ, इफ सी एच के डांस डॉट चेक्ड, राइट, देन अगर यूजर ने सी एच के डांस डॉट दैट इज सी एच के डांस को सिलेक्ट किया है, दैट इज डांसिंग हॉबी को सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एच के अंदर सी एच के डांस, राइट, डॉट टेक्स्ट, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगी, दैट इज डांसिंग कहाँ पे आ गया, एच के अंदर आ गया, राइट, फाइन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो सेकंड चेक बॉक्स है उसके रिलेटेड हम यहाँ पे इफ कंडीशन लिखते हैं, राइट, दैट इज इफ सी एच के, राइट, रीडिंग डॉट चेक्ड, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एच के अंदर, राइट, अगर पहले से यहाँ पे कोई वैल्यू ऑलरेडी असाइन है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को तो मुझे कॉन्केटिनेट करना ही है, राइट। उसके साथ मुझे यहाँ पे स्पेस में कॉन्केटिनेट कर सकती हूँ या फिर कॉमा को मैं कॉन्केटिनेट कर सकती हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको यहाँ पे स्पेस कॉन्केटिनेट करनी है या फिर कॉमा कॉन्केटिनेट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉमा को कॉन्केटिनेट करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लिख दिया विद इन डबल कोटेशन, प्लस उसके बाद मैं लिखती हूँ सी एच के रीडिंग डॉट टेक्स्ट, राइट। सो इस हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि पहले से जो एच के अंदर वैल्यू है पहले हम उसे कॉन्केटिनेट करेंगे, उसके बाद कॉमा को कॉन्केटिनेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट रीडिंग जो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी से हमें मिलेगा वो हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया, राइट। नाउ लास्ट दैट इज इफ सी एच के दैट इज स्विमिंग डॉट चेक्ड, राइट। तो हम अगेन यहाँ पे सेम प्रोसीजर करेंगे, दैट इज एच इज इक्वल टू एच प्लस विद इन डबल कोटेशन हम यहाँ पे कॉमा को कॉन्केटिनेट करेंगे, प्लस सी एच के स्विमिंग डॉट टेक्स्ट एंड सेव, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन वेवी लाइन है, राइट, वो इसलिए है बिकॉज हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया है। सो हम उसे एम्प्टी डबल कोटेशन लिख के एम्प्टी स्ट्रिंग से एच वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सी, अब यहां से वो वेवी लाइन निकल गई, राइट। अब हमारे पास जेंडर जीईएन के अंदर है एंड जो हॉबीज है वो एच के अंदर है। अब हम वो दोनों वैल्यूज हमारे सीएमडी के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे एंड इफ के बाद वो पैरामीटर की जो लाइन है दैट स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, राइट। हमारे जेंडर का जो पैरामीटर है दैट इज जीईएन, राइट, डेटा टाइप वेरचर ही है, राइट, वैल्यू दैट इज साइज 50 है, लेकिन वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में से नहीं आएगी, कहाँ से आएगी, जीईएन वेरिएबल में से आएगी, कि जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन वेवी लाइन है, क्यों है, बिकॉज हमने वो वेरिएबल को वैल्यू मतलब वो वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो हम उसे अगेन यहाँ पे इक्वल टू करके डबल एम्प्टी डबल कोटेशन हम स्पेसिफाई कर देंगे, राइट। तो वो ग्रीन वेवी लाइन निकल जाएगी। आप नहीं स्पेसिफाई करोगे तो भी रन टाइम पे कोई एरर नहीं आएगी, बिकॉज ग्रीन वेवी लाइन का मीनिंग होता है इट इज जस्ट अ वार्निंग, वो हमें सिर्फ बता रहा है कि आपने यहाँ पे ये वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, राइट। लेकिन अगर हमें वो रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट, फाइन। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज हमारे हॉबीज के रिलेटेड जो हमारा पैरामीटर है दैट इज एच ओ बी, राइट, वेरकेर होगी 50 उसकी साइज होगी, राइट, एंड हमारे हॉबीज किसके अंदर है, एच वेरिएबल के अंदर है, तो वो भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, राइट। मतलब हमने हॉबीज तक सारी वैल्यूज के रिलेटेड सीएमडी के अंदर पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड कर दिया, दैट इज नेम, एड्रेस, बर्थ डेट एंड जेंडर एंड हॉबीज, राइट, फाइन। नेक्स्ट इज एज, तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट पेस्ट कर देती हूँ,
राइट। एज के रिलेटेड हमारा पैरामीटर होगा दैट इज एज। डेटा टाइप हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी दैट इज INT, इंटीजर, एंड जो वो वैल्यू आएगी इट विल बी फ्रॉम TXT एज टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन हमें वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू होगी, तो हमें उसे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आई विल यूज CINT फंक्शन, within that I will specify that is TXT age dot text, राइट। वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगी। सो यहाँ पे एज के रिलेटेड भी हमने वैल्यू असाइन कर दी। Now after that, as you are able to see within the server explorer, it is username, password and confirm password. So again, username के related मैं यहाँ पे वो statement को paste करूँगी, right? जो पैरामीटर का नेम है that is @UNM, डेटा टाइप varchar है, साइज 50 है, एंड जो टेक्स्ट बॉक्स का नेम है that is txtuname.text, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, राइट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू पासवर्ड। सो पासवर्ड के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज PWD, डेटा टाइप varchar, साइज 50, एंड पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का नेम है दैट इज txtpwd.text, राइट। आफ्टर दैट कंफर्म पासवर्ड, अगेन TX जो हमारे पास यहाँ पे जो पैरामीटर का नेम है दैट इज CPWD, राइट। डेटा टाइप varchar है, साइज 50 है, एंड जो टेक्स्ट बॉक्स का नेम है दैट इज अगेन TXT CPWD। सो वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। सो अगेन कंफर्म पासवर्ड तक हमने सारी फील्ड्स यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर ऐड कर दी। अब है ईमेल, यूजर टाइप एंड मोबाइल नंबर। तो अगेन cmd.parameters.add @ के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, दैट इज फॉर ईमेल। हमने पैरामीटर का नेम दिया है varchar, और जो टेक्स्ट बॉक्स है इट इज ऑल्सो TXT email डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम उसकी यूज करेंगे। फाइन। आफ्टर दैट इट इज यूजर टाइप, तो उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे जो पैरामीटर यूज किया है दैट इज @UT। अगेन जो डेटा टाइप है वो varchar है, राइट, एंड जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी। नाउ हियर देयर इज अ डिफरेंस। हमने यहाँ पे यूजर टाइप के अंदर यूज किया है दैट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट, राइट। सो वैल्यू आएगी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेम दिया है दैट इज DDLU टाइप डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज सिलेक्टेड वैल्यू, मतलब यूजर जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू सिलेक्ट करेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओवर हियर DDLU टाइप इज द नेम ऑफ दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि जो हमने यूजर टाइप को सिलेक्शन के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, राइट। फाइन। एंड द लास्ट फील्ड, राइट, इट इज रिलेटेड टू मोबाइल नंबर। सो हम यहाँ पे उसके रिलेटेड जो हमने पैरामीटर यूज किया है दैट इज MNO, वो यूज कर देंगे। अब अगर आपको याद हो तो हमने टेबल के अंदर उसके रिलेटेड जो डेटा टाइप दी थी वो न्यूमेरिक थी, राइट। लेकिन हमें वो डायरेक्टली यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद साइज रिमूव कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे अगेन जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी, लेकिन वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी तो हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे दैट इज CDEC, पैरेंथेसिस के अंदर वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम दैट इज txtmobMNO.text एंड पैरेंथेसिस ओवर, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे सारे पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो कि जो आपने इंसर्ट क्वेरी के अंदर यूज किए हैं, राइट। एंड जब भी कन्वर्जन की जरूरत पड़े तो ऑलरेडी आपको कन्वर्जन फंक्शंस पता है, राइट, जो C से स्टार्ट होते हैं वो तो है ही, लेकिन अगर आप system.convert में से कन्वर्जन फंक्शंस यूज करना चाहते हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मैंने जो यहाँ पे कन्वर्जन फंक्शंस यूज किए हैं वो हमने जो C से स्टार्ट होते थे वो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, राइट। फाइन। अब हमारे पास क्वेरी है, पैरामीटर्स है, वैल्यूज है। नाउ द सिंपल थिंग, हम कनेक्शन को ओपन करेंगे, राइट। कनेक्शन ओपन करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी cmd.execute non query, वो मेथड मैं यहाँ पे यूज कर दूंगी। एंड आफ्टर दैट मैं कनेक्शन को
क्लोज कर दूंगी, राइट. सो इट्स ओवर हियर, दैट इज con.open cmd.execute नॉन क्वेरी, जिससे हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, एंड con.close. एंड आफ्टर दैट हमने msg बॉक्स तो लिखा ही था कि जिसके अंदर हमने मैसेज डिस्प्ले किया था, दैट इज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो हमने यहाँ पे उसे लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन के सबमिट बटन के ऊपर इंसर्ट क्वेरी फायर कर सकते हो. नाउ अगेन, अगर आपको यहाँ पे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना है, वेरी सिंपल. आपको जो ये CMD से लेके ये जो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट है, वहां से वो पूरा कोड हम किसके अंदर लिखेंगे, चलो वो भी ट्राई कर देते हैं. ट्राई के अंदर लिखेंगे, राइट. अब कैच ब्लॉक कहाँ पे लिखेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हम कैच ब्लॉक लिखेंगे, कैच EX एज एक्सेप्शन, राइट. तो उसके अंदर सिंपल हम क्या करेंगे, MSG बॉक्स के अंदर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, राइट. दैट इज EX डॉट मैसेज, राइट. उसके बाद अगर हमें फाइनली यूज करना है तो वो हम यूज कर देंगे. फाइनली के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो कि एक्सेप्शन अगर हो कि नहीं हो, वो स्टेटमेंट्स तो आपको एग्जीक्यूट करने ही है. तो हम वो कनेक्शन का स्टेट चेक करेंगे. सो फॉर दैट पर्पज आई विल राइट इफ con डॉट स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट, दैट इज ओपन है, राइट. सो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ दैट इज कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, राइट. अगर वो ओपन है तो हम यहाँ पे उसे क्लोज कर सकते हैं, राइट. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट इज con डॉट क्लोज, राइट. एंड आफ्टर दैट आई कैन राइट एंड इफ. सो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ कि आप कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज कर सकते हो. इफ जो हमने लिखा था दैट इज इफ पेज डॉट इज वैलिड, उसके बाद आप ट्राई ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हो, एंड रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के बाद कैच ब्लॉक लिख सकते हो. उसके अंदर एक्सेप्शन के रिलेटेड मैसेज डिस्प्ले करना है तो वो आप यूज कर सकते हो. एंड फाइनली के अंदर आप कनेक्शन का स्टेट चेक कर सकते हो. अगर वो ओपन है तो आप उसे क्लोज कर सकते हो. एज सिंपल एज दैट, राइट. सो हमने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन पेज के रिलेटेड सब कंप्लीट कर दिया. नो, वेट अ मिनट, वन थिंग इज रिमेनिंग कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, राइट, कि कैलेंडर कंट्रोल के अंदर यूजर जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा वो हमें कहाँ पे ले आनी है, हमें उसके रिलेटेड ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर वो वैल्यू असाइन कर देनी है. बिकॉज हमने वहां पे इंसर्ट क्वेरी के अंदर जो वैल्यू ली है वो कैलेंडर कंट्रोल की नहीं ली है, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की ली है, राइट. तो हमें यहाँ पे कौन सी इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कैलेंडर कंट्रोल की सिलेक्शन चेंज इवेंट के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, ताकि यूजर जो भी चेंज करे सिलेक्शन के अंदर उसकी इफेक्ट हमें टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई दे, राइट. सो हम क्या करेंगे, ये कैलेंडर कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर 2 की सिलेक्शन चेंज इवेंट ओपन हो गई है. उसके अंदर हमें सिर्फ वन सिंगल स्टेटमेंट लिखना है. क्या करना है, कैलेंडर को 2 की जो सिलेक्टेड डेट होगी वो मुझे बर्थ डेट के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन कर देना है. सो आई विल राइट ओवर हियर दैट इज txt b डेट, कि जो हमारे बर्थ डेट के रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स है उसका नेम है. उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे कैलेंडर 2 की सिलेक्टेड डेट असाइन कर दूंगी, राइट. सो कैलेंडर 2 के अंदर यूजर जो भी डेट सिलेक्ट करेगा वो ये टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर असाइन हो जाएगी जब भी यूजर ये कैलेंडर के अंदर सिलेक्शन चेंज करेगा तब, राइट. सो दिस टास्क इज ऑल्सो कंप्लीटेड, राइट. फाइन. अब अगर हमें यहाँ पे, आपको याद हो तो हमने सिर्फ रिसेट बटन की, दैट इज क्लिक इवेंट के ऊपर हमने सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड को एम्प्टी करवाया है. अगर आपको बाकी सारी फील्ड्स को भी एम्प्टी करवाना है तो उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हो, राइट. फाइन. सो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, राइट. एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो हमारा पेज ब्राउजर में डिस्प्ले होगा. इट्स ओवर हियर, राइट. ऑब्वियसली इंडेक्स पेज डिस्प्ले होगा बिकॉज हमने इंडेक्स पेज को एज अ स्टार्ट पेज सेट किया है. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू रजिस्ट्रेशन पेज.
सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले हुआ। अब वन बाय वन हम सारी फील्ड्स के अंदर जो करेक्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वी विल सी दैट इंसर्ट क्वेरी इज फायर्ड सक्सेसफुली और नॉट, राइट। सो नेम के अंदर मैं दे देती हूँ, लेट्स टेक इट एज निकीशा जरीवाला। एड्रेस के अंदर मैं लिख लेती हूँ वेसु सूरत, राइट। बर्थ डेट लेट्स टेक इट एज, हम यहाँ पे कोई भी रैंडम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं अभी, राइट। मैं अभी ले लेती हूँ 4th ऑफ May, रैंडम डेट मैंने ले ली है, राइट। जेंडर के अंदर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ फीमेल। हॉबीज के अंदर लेट्स टेक इट एज डांसिंग एंड स्विमिंग, राइट। एज के अंदर मैं ले लेती हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे एज रेंज में देनी है, दैट इज 18 to 25, सो लेट्स टेक इट एज 24, राइट। यूजर नेम मैं यहाँ पे दे देती हूँ, दैट इज निकीशा। पासवर्ड के अंदर भी मैं यहाँ पे निकीशा लिख लेती हूँ। कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी मैं यहाँ पे निकीशा लिख लेती हूँ। ईमेल के अंदर मैं ले लेती हूँ nikisha@gmail.com, राइट। यूजर टाइप मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, लेट्स टेक इट एज एडमिन, अभी एडमिन रहने देते हैं। एंड मोबाइल नंबर के अंदर मैं 10 डिजिट्स लिख लेती हूँ यहाँ पे, राइट। एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट बटन। जैसे ही हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर सारी चीज मतलब सारी वैल्यूज करेक्ट है तो इंसर्ट हो जाएगी वैल्यूज एंड हमें यहाँ पे मैसेज मिल गया, दैट इज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। तो वो हमें यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करके दे देगा, राइट। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर, राइट, इंसर्ट क्वेरी लिख के वो पर्टिकुलर वैल्यूज अपने टेबल के अंदर सेव कर सकते हो, राइट। नाउ कभी कभी ऐसा होगा कि डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर, राइट, वो आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल के बाद एक और मैसेज भी दे सकता है, दैट इज थ्रेड अबॉर्टेड। तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको उसके ओके बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, राइट, तो वो आपको लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करके दे देगा। नॉट टू वरी रिलेटेड टू दैट, उसकी वजह से वहां पे ये एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा, राइट। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसा मैसेज दे देता है अगर उसके पास इतनी मेमोरी नहीं है, थ्रेड उसने परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया है या फिर थ्रेड बीच में से अबॉर्ट हो चुकी है, राइट, तो वो ऐसा मैसेज दे सकता है, राइट। गुड इनफ। तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर मतलब रजिस्ट्रेशन का यूज करके एडमिन क्रिएट कर दिया है, राइट। लेट्स डू वन थिंग, हम एक और यूजर को क्रिएट कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम, लेट्स टेक इट एज प्रिया पटेल, राइट। एड्रेस में मैं लिख लेती हूँ सूरत। बर्थ डेट में कोई भी यहाँ से रैंडम डेट सिलेक्ट कर लेती हूँ। जेंडर फीमेल। हॉबीज हम ले लेते हैं, दैट इज डांसिंग एंड रीडिंग। एज हम ले लेते हैं 20। यूजर नेम में यहाँ पे ले लेती हूँ, दैट इज प्रिया। पासवर्ड में ले लेती हूँ प्रिया। कंफर्म पासवर्ड अगेन प्रिया। ईमेल में ले लेती हूँ priya@gmail.com। नाउ यूजर टाइप हम ले लेते हैं स्टूडेंट, राइट। मोबाइल नंबर में यहाँ पे 10 डिजिट्स दे देती हूँ, राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट। फाइन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, राइट। एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे वो लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट मैंने 2 यूजर्स क्रिएट कर दिए, दैट इज एडमिन एंड स्टूडेंट, राइट। फैकल्टी हम बाद में क्रिएट करेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। सो यहाँ तक हमने जो भी किया वो रजिस्ट्रेशन पेज तक हमने कंप्लीट कर दिया। अगेन आई रिपीट, रजिस्ट्रेशन पेज तक हमने कंप्लीट कर दिया।